नमस्ते, वेलकम बैक टू फूडोपैथी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये मज़ेदार और हेल्दी रैप की रेसिपी। इसे मैंने बनाया है बिना किसी गेहूं के आटे के, बिना मैदे के और बिना किसी स्प्रेड के। सारी चीज़ें हम बनाएंगे स्क्रैच से और एकदम हेल्दी। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने लिया यहाँ पे ओट्स। मैंने क्विक ओट्स लिया है, आप रोल ओट्स भी ले सकते हैं। और इससे मैंने तैयार किया है ओट्स फ्लार। आपको मार्केट में ओट्स फ्लार रेडीमेड भी मिल जाएगा, पर मैंने इसे घर पे तैयार किया है। इसे ग्राइंडर में फाइन पीस लेंगे और उसके बाद छन्नी से छान लेंगे। ओट्स फ्लार हम लेंगे 1 कप। अब ओट्स फ्लार का डो बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप एकदम खौलता हुआ पानी। तो मैंने 1 कप पानी बॉईल कर लिया। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डाल लिया। आप चाहें तो 1 छोटा चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं तेल की जगह। अब इसमें हमें ऐड करना है ओट्स फ्लार। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब पानी को मैंने टेबल पे रख लिया। इसमें ऐड कर देंगे ओट्स फ्लार 1 कप। अब पानी और ओट्स को हमें बहुत ही तेज़ी के साथ अच्छे से मिला लेना है। ध्यान देना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो ये देखिए, इस तरीके से हम चलाते जाएंगे और ओट्स और पानी को मिलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं धीमे धीमे पानी हमारा ओट्स में एब्जॉर्ब हो रहा है। ओट्स और पानी को आपस में अच्छे से मिलाने में करीब 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप ये देखिए, धीमे धीमे पानी बिल्कुल सूखता जा रहा है और ये एक डो का फॉर्म लेता जा रहा है। ओट्स ने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पैन में ले लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और जीरा को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जीरा जलने बिल्कुल भी ना पाए। अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और इसे हमें हल्का सा सौते करना है। ये देखिए, जैसे ही इसने हल्का सा कलर चेंज किया है, अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च दरदरी कूट के। ये करीब 2 छोटे चम्मच है और इसके लिए मैंने लिया था करीब 5 कली लहसुन, आधा इंच अदरक और 1 हरी मिर्च। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप दरदरा कूटने की जगह इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी, इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ और इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम फिर से मिला लेंगे। तो ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिल चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी शिमला मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और इसे भी मसालों के साथ मिला लेंगे। अब इसे हमें कवर कर देना है और तब तक कुक करना जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें करीब 2 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब सारी चीज़ों को एक बार फिर से चला देंगे और ये देखिए, टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इनको स्पैटुला से इस तरीके से अच्छे से हमें मैश कर देना है। टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और मैश हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके ही ऐड करना चाहिए, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब ऊपर से हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। आपको लगेगा हींग और ऊपर से क्यों डाल, तो इसमें हम हींग यहीं पे ऐड करेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही डाल देंगे 150 ग्राम पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स। अब इसमें हमें ऐड करना है बहुत ही थोड़ा सा पानी। तो आप देख सकते हैं मैंने चम्मच जो घर में खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो लिया है और उससे 3 छोटे चम्मच पानी डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। पर अभी इसमें ऐड करना है हमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बिना नमक के तो मज़ा ही नहीं आएगा। और उसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से मिला देंगे और करीब 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना। ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और इसे भी मिला लेंगे। तो लीजिए, फिलिंग रेडी हो गई है। इसे एक किनारे रखते हैं और आगे चलते हैं। ओट्स का जो डो हमने रेडी किया था ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितने आराम से बाहर आ रहा है। इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे हमें करीब 2 से 3 मिनट के लिए नीड करना है, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और चिकना हो जाए।
अगर आपके हाथ में ये स्टिक कर रहा है, आपको दिक्कत हो रही है इसे नीट करने में, तो अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और उसके बाद नीट करें। तो डो हमारा रेडी हो गया, इसे एक साइड कर देंगे और आगे चलते हैं। तो चलिए अब स्प्रेड रेडी करेंगे। इसके लिए हमें मिक्सर ग्राइंडर के जार में चाहिए 1/4 कप हंग कर्ड। हंग कर्ड बनाने के लिए मैंने दही को स्ट्रेनर में करके फ्रिज में 2 से 3 घंटों के लिए रख दिया था। अब नेक्स्ट इसमें डाल देंगे करीब 8 से 9 काजू। इन्हें मैंने भिगो दिया था, भिगोना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी इन्हांस करेगा। साथ ही हमें चाहिए 5 कली लहसुन और 1 हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्च कम ली है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे करीब 15 से 20 पत्ती पुदीना की फ्लेवर के लिए, और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती हमें पुदीने के पत्ती से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। साथ ही इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, पर ध्यान देना है कि इसमें एक भी ड्रॉप पानी का मत डालिएगा। तो ये देखिए हमारा स्प्रेड रेडी हो चुका है। इसका कलर कितना बढ़िया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, पर अभी आपको ये पतला लग रहा है, थोड़ी देर में रखने से धीमे धीमे ये थिक हो जाएगा। चलिए इस मज़ेदार से स्प्रेड के बाद आगे चलते हैं। तो ये डो मैंने ले लिया है, इसे हल्का सा इस तरीके से रोल कर लेंगे और इसमें से एक डो बॉल निकाल लेंगे। तो इसे मैंने फ्लैट कर लिया है रोल करके। ऊपर से इसमें थोड़ा सा ओट्स फ्लावर डाल देंगे। मैंने जब ओट्स फ्लावर रेडी किया था तो एक्स्ट्रा फ्लावर बना के रख लिया था, और इसे रोल कर लेंगे। ये डो थोड़ा स्टिकी होता है तो ध्यान से बेलिएगा, बहुत ही हल्के हाथों से, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें बीच बीच में सूखा आटा डालते जाइएगा। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसकी थिकनेस पे बहुत पतला मत बनाइएगा, वरना इसे सेकना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब तवे को हल्का सा ग्रीस करना है, थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है और इसे इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। साथ ही हमें तवे के टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। रोटी डालने के पहले ध्यान रखिएगा कि तवा आपका अच्छे से गर्म हो चुका हो। अब इस पर हम रोटी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक कि हमें बबल्स दिखाई ना देने लगे। जब रोटी के ऊपर हल्के से बबल्स दिखेंगे तब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेकेंगे, और इस समय हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और इस तरीके से स्पैटुला से चारों तरफ से दबा देंगे। अब रैप के लिए इस रोटी को हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। आप चाहें तो इसे गैस फ्लेम पे डायरेक्ट भी सेक सकते हैं, और अगर आपकी रोटी पे क्रैक्स दिख रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोटी आपकी परफेक्ट बनी है। तो चलिए रैप बनाते हैं। इसके लिए इसमें बीच में एक कट दे देंगे इस तरीके से, और हमें इसे 4 हिस्सों में ट्रायंगल शेप में डिवाइड कर लेना है। अब सबसे पहले पार्ट में हम फिलिंग को भरेंगे। तो आप ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मैंने फिलिंग को फैला दिया है। अब सेकेंड ट्रायंगल पार्ट में हमें लगाना है स्प्रेड जो हमने तैयार किया था। अब नेक्स्ट इसमें डाल देंगे कुछ सैलेड। प्याज डाल दिया मैंने, टमाटर और खीरा। आप चाहें तो सैलेड लीव्स भी डाल सकते हैं, और फिर से हम स्प्रेड डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ चीज़ भी डाल सकते हैं। तो अब इसे इस तरीके से हमें रोल कर लेना है। बहुत ही केयरफुली रोल करेंगे, नहीं तो आपका फिलिंग बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा रैप तैयार हो गया, पर अभी इसे हमें ग्रिल करना बाकी है। तो चलिए इसे ग्रिल करते हैं। इसके लिए पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। हम चूँकि हेल्दी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रीस किया। आप चाहें तो रैप पे बटर भी लगा सकते हैं। इसे स्पैटुला से इस तरीके से दबा देंगे। ऐसा करने से ग्रिल के मार्क्स बहुत ही अच्छे से रैप पे आ जाते हैं। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप सिंपल तवे पे भी इसे बना सकते हैं। चलिए रैप को पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से ग्रिल कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा हेल्दी रैप रेडी हो गया है। चलिए इसे करते हैं सर्व। तो इसके लिए मैंने प्लेट ली है, उसमें थोड़ा सा स्प्रेड लगा दिया था, और इसमें हम अपने रैप को रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल कैफ़े स्टाइल लग रहा है। ये जितना हेल्दी है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने व्यूज़ हमें बताइएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।